brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर फिर से हमला बोला है। 12 सितंबर को हिंडनबर्ग ने दावा किया कि स्विस अथॉरिटीज ने अडानी ग्रुप से जुड़े 6 स्विस बैंक अकाउंट से $310 मिलियन रुपए में करीबन 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फ्रीज कर दी है। हिंडनबर्ग ने स्विट्जरलैंड की मीडिया कंपनी गोथम सिटी की एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कथित तौर पर अडानी ग्रुप से जुड़े इन खातों को स्विस अथॉरिटीज ने मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज जालसाजी की जांच के सिलसिले में सीज किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ कथित तौर पर साल 2021 में ये जांच की गई थी। हिंडनबर्ग ने स्विट्जरलैंड की मीडिया कंपनी में जारी स्विस आधिकारिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि अडानी से जुड़े लोगों ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, मॉरिशस और बरमूडा में स्थित अपारदर्शी फंडों में पैसा लगाया। इस फंड में खास तौर पर अडानी ग्रुप के शेयर थे। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 6 स्विस बैंकों में करीबन 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा की गई थी, जो अब फ्रीज कर दी गई है। हालांकि 12 सितंबर को देर रात अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया। ग्रुप ने कहा उसका स्विट्जरलैंड में किसी भी अदालती कार्यवाही से कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही कंपनी के किसी भी खाते को किसी भी प्राधिकरण ने जब्त किया है। अडानी ग्रुप के अनुसार यहां तक कि कथित आदेश में भी स्विस न्यायालय ने ना तो हमारी समूह कंपनियों का उल्लेख किया है और ना ही हमें ऐसे किसी प्राधिकरण या नियामक निकाय से स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। हम दोहराते हैं कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पारदर्शी है तथा उसमें सभी संबंधित कानूनों का अनुपालन किया गया है। समूह ने आगे कहा, ताजा आरोप निरर्थक, तर्कहीन और बेतुके हैं। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये हमारे ग्रुप की प्रतिष्ठा और मार्केट वैल्यू को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया एक सुनियोजित प्रयास है। इससे पहले हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर कई आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बता दें कि पिछले साल जनवरी में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर हमला बोला था। शॉर्ट सेलर ने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट जारी कर आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने विदेशों में बनाई अपनी कंपनियों का इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए किया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि मॉरिशस और कैरेबियाई द्वीपों जैसे टैक्स हेवन में बनाई गई कई बेनामी कंपनियां हैं जिनके पास अडानी की कंपनियों में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि विदेश स्थित विनोद अडानी की कंपनियों ने बड़ी मात्रा में अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों और नॉन लिस्टेड कंपनियों में अरबों रुपए ट्रांसफर किए हैं और इस दौरान सेबी के नियमों को दरकिनार किया गया है। वहीं अडानी ग्रुप ने आरोपों के 413 पन्नों के जवाब में कहा था कि उसके द्वारा भारतीय कानूनों का पूरी तरह से पालन किया गया है। अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था, लेकिन इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट की सुनामी आई थी और अडानी ग्रुप और समूह के मुखिया गौतम अडानी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अडानी ग्रुप ने अपना 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और सेबी ने भी मामले की जांच की। कोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा था, कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। तब से लेकर अब तक अडानी ग्रुप के लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में शानदार रिकवरी आ चुकी है और गौतम अडानी की संपत्ति में भी भारी इजाफा हुआ है। ये तो हो गई हिंडनबर्ग के नए और पुराने आरोपों की बात। अब बात करते हैं कि अडानी ग्रुप से जुड़ी 2 और खबरों की। केन्या और बांग्लादेश में भी अडानी ग्रुप को लेकर बवाल मचा हुआ है। केन्या के एक एयरपोर्ट को लेकर हंगामा मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी अडानी से खफा है। सबसे पहले बात करते हैं केन्या में अडानी को लेकर मचे बवाल की। केन्या के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैकड़ों कर्मचारी अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट से जुड़ा बड़ा ठेका मिला है। वहां की सरकार ने कहा है कि अडानी ग्रुप के साथ निर्माण और संचालन समझौते के तहत नैरोबी स्थित जोमो केन्याट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा एक अतिरिक्त रनवे और टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इसके बदले में अडानी ग्रुप 30 सालों तक हवाई अड्डे का संचालन करेगा। केन्या एयरपोर्ट वर्कर्स यूनियन का कहना है कि समझौते से नौकरियां खत्म हो जाएंगी और जो लोग बचे रहेंगे उनके लिए सेवा की शर्तें और नियम काफी कठिन हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो भारत से जुड़े व्यावसायिक समझौतों की जांच करने वाली है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार अडानी ग्रुप के साथ हुई डील की भी जांच करेगी। 2017 में हुए समझौते के तहत अडानी ग्रुप अपनी झारखंड इकाई से बिजली निर्यात करता है।
अंतरिम सरकार इन समझौतों की शर्तों को जानना चाहती है। इस बात की भी जांच की जाएगी कि बिजली के लिए चुकाई जा रही कीमत वाजिब है या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। बता दें कि नवंबर 2017 में अडानी पावर झारखंड लिमिटेड यानी APGL ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक समझौता किया था। इसके तहत बांग्लादेश को APJL के द्वारा बनाई गई बिजली का 100% हिस्सा खरीदना है। पूरी तरह से आयातित कोयले पर चलने वाली इस इकाई को भारत सरकार ने मार्च 2019 में विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया था। हालांकि इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें इस जांच की कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश पर बकाया होने के बावजूद वो बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के संपर्क में है और जल्द ही उनसे बकाया चुकाने को कहा गया है। 9 सितंबर को फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें बताया गया था कि बिजली सप्लाई को लेकर बांग्लादेश पर अडानी ग्रुप का करीबन 4200 करोड़ रुपए बकाया है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अंतरिम सरकार को बकाया चुकाने के लिए कहा है। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। उम्मीद करते हैं आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा। आया है तो अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। बाकी अपना ख्याल रखें और देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।